एक अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति अकेला बैठा है। अचानक उसके शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है। उसके पैरों से लेकर पीठ और गर्दन तक तीव्र दर्द और अजीब सी अनुभूतियां उठने लगती हैं। उसका सिर फटने वाला है, ऐसा उसे महसूस होता है, और उसके कानों में गर्जन और सीटी जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। फिर अचानक एक प्रकाश की लहर उसके अंदर बहती है। उसके हाथ जलने लगते हैं और उसे लगता है कि उसका शरीर अंदर से टूट रहा है। इसके बाद वह हंसने लगता है और एक अद्भुत आनंद से भर जाता है। क्या यह किसी मनोरोग अस्पताल के एकांत कक्ष में होने वाला मानसिक विकार है? क्या यह किसी मानसिक रोगी का हॉलुसिनेशन है? डॉक्टर्स कहेंगे हाँ, यह साइकोसिस है। लेकिन डॉक्टर ली सनेला एमडी कहते हैं नहीं, यह कोई मानसिक रोग के लक्षण नहीं है, यह तो कुंडलिनी शक्ति का जागरण है। उनकी किताब द कुंडलिनी एक्सपीरियंस साइकोसिस और ट्रांसेंडेंस में यह सनसनीखेज दावा उनके द्वारा किया गया है। डॉक्टर सनेला बताते हैं, जिस तरह प्रसव के समय असह्य पीड़ा के बाद एक नन्ही जान जन्म लेती है, ठीक वैसे ही कुंडलिनी जागरण की शुरुआत में शरीर टूटता है। दिमाग की नसें चीत्कार कर उठती है। पर यह कोई रोग के नहीं अपितु आध्यात्मिक पुनर्जन्म का संकेत है। अगर इस मेटाफिजिकल प्रसव को पूरा होने दिया जाए तो व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है। लेकिन सावधान, कुंडलिनी योग को योग का वाइल्ड वेस्ट कहा जाता है। यह अद्भुत है मगर खतरनाक भी, जैसे बिना ट्रेनिंग के न्यूक्लियर रिएक्टर चलाना। अगर गुरु और ज्ञान के बिना इसे छेड़ा जाए तो यह शक्ति आपको भस्म कर सकती है, मगर सही मार्गदर्शन में यही ऊर्जा आपको सुपरह्यूमन बना देती है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। इस प्रकार योग व्यक्तिगत चेतना और सर्वव्यापी सार्वभौमिक चेतना ब्रह्म के बीच एक आध्यात्मिक मिलन को दर्शाता है। गोपी कृष्ण के अनुसार योग धर्म का प्रायोगिक हिस्सा है। उनकी पुस्तक कुंडलिनी द सीक्रेट ऑफ योग में बताया गया है कि प्राचीन वैदिक काल में विकसित विभिन्न योग परंपराओं में से कुंडलिनी योग को सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक माना जाता है। कुंडलिनी योग शैव तंत्र प्रणाली का एक हिस्सा है। इसे मानव शरीर में स्थित एक पवित्र ऊर्जा के रूप में देखा जाता है, जो मूलाधार चक्र में सर्प की तरह सुप्त अवस्था में स्थित है। यह असीम शक्ति से भरी हुई है, जिसके जागृत होने पर यह जीवन को पूरी तरह बदल देती है। शैव तंत्र में इस ऊर्जा को देवी का निराकार रूप या आदि शक्ति जगत जननी कहा गया है, जो सृष्टि की सभी शक्तियों का उद्गम स्रोत है। कुंडलिनी योग के महान गुरु और कुंडलिनी तंत्र जैसी क्रांतिकारी किताब के लेखक स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी कहते हैं, हालांकि आपको योग के बारे में सामान्य जानकारी हो सकती है, लेकिन तंत्र को समझने के लिए थोड़ी गहरी जागरूकता की जरूरत होती है। तंत्र यह बताता है कि कुंडलिनी योग की रहस्यमयी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें अपने मानसिक अनुभवों के दायरे को विस्तार देना होगा। आपका मन इंद्रियों की मदद से किसी वस्तु या घटना पर आधारित अनुभव कर सकता है। यह अनुभव समय, स्थान और वस्तु की सीमाओं के भीतर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा अनुभव भी हो सकता है जो समय, स्थान और वस्तु की सीमाओं से परे हो? जी हाँ, यह तब संभव होता है जब आपका मन अपनी सामान्य सीमाओं को पार करके विस्तारित हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो आपके भीतर से एक अद्भुत ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे कोई बंद दरवाजा खुल जाए और उसके पीछे छिपा प्रकाश बाहर आ जाए। स्वामी सत्यानंद जी कहते हैं कि यह ऊर्जा ही कुंडलिनी है, जो आपको सामान्य मनुष्य से एक उच्चतर चेतना की ओर ले जाती है। यह वह क्षण होता है जब आपका मन न केवल देखता है बल्कि अनुभव करता है उस सत्य को जो आंखों से परे है, जो समय और स्थान से मुक्त है। और यही तंत्र और कुंडलिनी योग का सार है, अपनी सीमाओं को तोड़कर असीमित हो जाना। डॉक्टर इवान कासन, जिन्होंने कुंडलिनी जागरण और इससे जुड़े मानसिक व अलौकिक अनुभवों पर विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के केस स्टडी किए हैं, बताते हैं कि जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो लोगों को अपने शरीर में एक अद्भुत संवेदना महसूस होती है, जैसे कोई शक्तिशाली ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के आधार से उठकर सीधे मस्तिष्क तक पहुंच रही हो। यह अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं होता, यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके शरीर से परे ले जाती है। इसमें आपको आंतरिक प्रकाश की चमक दिखाई देती है, जैसे कोई दिव्य ज्योति आपके भीतर प्रकट हो रही हो। शरीर में गर्मी का एक अजीब सा एहसास होता है, मानो कोई अदृश्य अग्नि आपके अंदर जल रही हो। और फिर अदृश्य ध्वनियां,
जैसे कोई दूर के ब्रह्मांड से आती हुई सीटी या नाद आपके कानों में गूंजने लगती है। यह ऊर्जा आपको असाधारण अवस्थाओं में ले जाती है, जहां आपकी समझ और धारणा सामान्य सीमाओं को पार कर जाती है। आप चीजों को नए तरीके से देखने लगते हैं, जैसे आपकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई हो, और अंततः आप स्वयं को ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं, जैसे आप और ब्रह्मांड एक ही हैं। यह वह अनुभव है जो शब्दों से परे है, जो केवल महसूस किया जा सकता है। कुंडलिनी जागरण का यह चमत्कार हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी ही आध्यात्मिक ऊर्जा प्रक्रियाओं का वर्णन अन्य धर्मों और परंपराओं में भी मिलता है। चाहे वह ताओवाद हो, तिब्बती बौद्ध धर्म, ईसाई रहस्यवाद, यहूदी परंपरा, सूफीवाद या फिर शमनवाद, हर जगह इस ऊर्जा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कुंडलिनी ऊर्जा सिर्फ एक मिथक है? डॉक्टर कासन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। यह ऊर्जा किसी आस्था या रीति रिवाज पर आधारित नहीं है। यह विज्ञान द्वारा समर्थित है और इसके सिद्धांत आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान द्वारा प्रमाणित हैं। कुंडलिनी ऊर्जा का अस्तित्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक भी है। यह वह शक्ति है जो हमें हमारी असीमित क्षमता का एहसास कराती है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह चमत्कारी शक्ति जो हम सभी के भीतर छिपी हुई है, को उचित ज्ञान और मार्गदर्शन के साथ जागृत और नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए अब हम यह जानते हैं कि कुंडलिनी शब्द की उत्पत्ति और इसका अर्थ क्या है। संस्कृत में कुंडल का अर्थ होता है कुंडली या लपेटा हुआ। इसीलिए कुंडलिनी को एक सर्प की तरह कुंडली मारे हुए रूप में वर्णित किया गया है। स्वामी शिवानंद जी इसे सर्प शक्ति या रहस्यमयी अग्नि कहते हैं। उनके अनुसार यह एक विद्युतीय, अग्निमय और गूढ़ शक्ति है जो सर्प के आकार में होती है और सभी जैविक और अजैविक पदार्थों के मूल में निहित है। यह पारंपरिक मान्यता है, लेकिन स्वामी सत्यानंद सरस्वती, जो कुंडलिनी योग के एक और महान गुरु हैं, के अनुसार कुंडलिनी शब्द वास्तव में कुंड शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है एक गहरा स्थान, गड्ढा या गुहा। जिस तरह दीक्षा समारोह में अग्नि को एक गड्ढे, कुंड में प्रज्वलित किया जाता है, या जिस स्थान पर शव को जलाया जाता है उसे भी कुंड कहा जाता है। अगर आप एक गड्ढा खोदें तो उसे भी कुंड कहते हैं। कुंड उस मस्तिष्क रूपी गुहा को संदर्भित करता है जिसमें शक्ति एक कुंडली मारे हुए सर्प की तरह स्थित होती है। यही कुंडलिनी का सही अर्थ है। कुंडलिनी ऊर्जा वास्तव में शारीरिक नहीं होती, हालांकि यह शरीर के भीतर विद्यमान रहती है। यह एक सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है जो हमारे अस्तित्व के गहरे स्तरों में छिपी हुई है। स्वामी सत्यानंद जी कुंडलिनी की शारीरिक रचना को संक्षेप में इस तरह समझाते हैं। कुंडलिनी को सर्प शक्ति के रूप में जाना जाता है, जो मूलाधार चक्र में स्थित अचेतन अवस्था में सुप्त पड़ी रहती है। यह ऊर्जा जब जागृत होती है तो यह मनुष्य की अचेतन जागरूकता को विभिन्न चरणों से गुजारती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है। यह यात्रा साधक को एक के बाद एक चक्रों से होकर गुजरती है, जिसमें हर चक्र उसे एक नए स्तर की चेतना और अनुभव प्रदान करता है। अंत में यह ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, जहां यह ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाती है। यह वह क्षण होता है जब साधक अपने व्यक्तिगत अस्तित्व से ऊपर उठकर सार्वभौमिक चेतना में विलीन हो जाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों से परे है, जहां साधक अपने अस्तित्व की सच्चाई को पूरी तरह से समझने लगता है। कुंडलिनी जागरण की यह प्रक्रिया न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी एक गहरा परिवर्तन लाती है। परम चेतना या शिव को सहस्रार में स्थित माना जाता है, जो सिर के शीर्ष पर स्थित है। वेदों और तंत्रों में इस परम स्थान को हिरण्यगर्भ कहा गया है, जिसका अर्थ है चेतना का उद्गम स्रोत। यह पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित है, जो मस्तिष्क के भीतर स्थित मास्टर ग्रंथि है। चक्र का शाब्दिक अर्थ चक्र या वृत्त है। मानव शरीर में कई चक्र होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शरीर के भीतर 6 चक्र होते हैं, और 7वां चक्र, जो सबसे ऊंचा है, सिर के शीर्ष पर स्थित होता है। ये चक्र हमारे शरीर और मन की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। एक सांसारिक व्यक्ति का मन, जो भौतिक इच्छाओं और वासनाओं से भरा होता है, मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र में घूमता रहता है। ये चक्र क्रमशः गुदा और प्रजनन अंग के पास स्थित होते हैं। जब तक मन इन निचले चक्रों में फंसा रहता है, व्यक्ति भौतिक सुखों और इच्छाओं में उलझा रहता है। यहां से मन का ऊपर उठना ही आध्यात्मिक प्रगति की पहली सीढ़ी है।
जब मन शुद्ध होने लगता है तो यह मणिपुर चक्र तक पहुंचता है, जो नाभि के पास स्थित होता है। इस चक्र में पहुंचकर व्यक्ति को शक्ति और आनंद का अनुभव होता है। यहां से व्यक्ति की ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और वह अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने लगता है। जब मन और अधिक शुद्ध हो जाता है तो यह अनाहत चक्र तक पहुंचता है, जो हृदय में स्थित होता है। इस चक्र में पहुंचकर व्यक्ति को असीम आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर व्यक्ति अपने इष्ट देवता के दिव्य रूप को देखने लगता है। यह चक्र प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक जागृति का केंद्र है। जब मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और ध्यान एवं भक्ति गहन हो जाती है तो मन विशुद्ध चक्र तक पहुंचता है, जो गले में स्थित होता है। इस चक्र में पहुंचकर व्यक्ति को और अधिक शक्ति और आनंद का अनुभव होता है। यहां तक पहुंचने के बाद भी मन के निचले चक्रों में वापस आने की संभावना बनी रहती है। जब योगी आज्ञा चक्र तक पहुंचता है, जो दोनों भौहों के बीच स्थित होता है, तो वह समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में योगी परमात्मा या ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। हालांकि इस स्तर पर भी साधक और ब्रह्म के बीच थोड़ा सा द्वैत का पर्दा बना रहता है। जब योगी मस्तिष्क में स्थित सहस्रार चक्र तक पहुंचता है, जिसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है, तो वह निर्विकल्प समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यह अवस्था परम चेतना की अवस्था है, जहां योगी अद्वैत ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। यहां पर सभी प्रकार के द्वैत की भावना समाप्त हो जाती है। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर है, जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति जब शिव के साथ मिलती है, उस क्षण व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना परम चेतना में विलीन हो जाती है। यह आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है, जहां सभी द्वैत समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना ही शेष रह जाती है। कुंडलिनी रहस्यों के आचार्य गोपी कृष्ण कहते हैं, यह कोई जादू टोना नहीं, बल्कि हमारे शरीर में पहले से चल रही एक प्राकृतिक प्रक्रिया को तेज करना है। यह प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क को एक उच्च चेतना की ओर ले जाती है, एक ऐसी अवस्था जहां हम साधारण जीवन से ऊपर उठकर कुछ असाधारण अनुभव करते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है। आधुनिक मनोविज्ञान इस प्रक्रिया से पूरी तरह अनजान है। जी हां, वही विज्ञान जो मन और उसकी समस्याओं का इलाज ढूंढता है, उसकी नजर में यह कुंडलिनी ऊर्जा महज एक कल्पना है। पर क्या यह सच है? क्या मानव मन की चमत्कारिक शक्ति और उच्च चेतना की अवस्था को पश्चिमी विज्ञान ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है? यह एक ऐसा रहस्य है जो अभी भी अनसुलझा है। साल 1932 पश्चिम के कुछ महान मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक एक सेमिनार में इकट्ठे हुए। उनके सामने था एक रहस्य, कुंडलिनी की रहस्यमय शक्ति। इनमें से एक थे कार्ल जूंग, फ्रायड के शिष्य और सामूहिक अचेतन के सिद्धांत के जनक। जूंग ने माना कि कुंडलिनी का जागरण वास्तव में संभव है, हालांकि यह पश्चिम में बहुत कम देखा गया है। जूंग ने इस शक्ति के मनोवैज्ञानिक महत्व को गहराई से समझा था। जूंग ने कहा, जब कुंडलिनी जागृत होती है और अपनी संभावित अवस्था से बाहर निकलती है, तो व्यक्ति एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करता है जो उसकी सामान्य दुनिया से पूरी तरह अलग होती है। यह एक अनंत और शाश्वत दुनिया होती है, जहां समय और सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। कुंडलिनी का जागरण कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाती है, और शायद यही है वह रहस्य जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाता है। जी हां, कुंडलिनी का जागरण उस व्यक्ति के लिए आत्मज्ञान की प्रक्रिया की शुरुआत है जो इसे अनुभव करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो साधारण मनुष्य को असाधारण चेतना की ओर ले जाती है। लेकिन यहां एक चेतावनी है। स्वामी शिवानंद साफ कहते हैं, कुंडलिनी को जगाने का प्रयास कभी भी रहस्यमय शक्तियां पाने के लिए नहीं करना चाहिए। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको सिद्धियां दे देगी, बल्कि यह एक गंभीर और पवित्र प्रक्रिया है जिसके लिए आपको पूरी तरह से वैराग्यवान और इच्छा रहित होना चाहिए। स्वामी जी आगे कहते हैं, कुंडलिनी को केवल तभी जागृत किया जा सकता है जब व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अन्य अशुद्धियों से ऊपर उठ जाता है। यानी जब तक आपका मन इन विकारों से मुक्त नहीं होगा, तब तक यह दिव्य ऊर्जा आपके लिए खतरनाक हो सकती है। कुंडलिनी को जगाने के लिए इंद्रियों की इच्छाओं से ऊपर उठना जरूरी है। एक योगी जिसका हृदय शुद्ध हो और जिसका मन वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त हो, वही इस शक्ति से लाभान्वित हो सकता है। यह कोई शॉर्टकट नहीं है,
बल्कि एक लंबी और सावधानी पूर्वक की जाने वाली प्रक्रिया है। स्वामी शिवानंद जी एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो रास्ते में कई प्रलोभन आते हैं। ये प्रलोभन आपकी शक्ति, धन, यश की इच्छा को भड़का सकते हैं। अगर साधक शुद्ध नहीं है तो वह इस शक्ति के आकर्षण का विरोध नहीं कर पाएगा और यही उसके पतन का कारण बन सकता है। कुंडलिनी का जागरण कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाती है। लेकिन यह यात्रा केवल उन्हीं के लिए है जो शुद्ध हृदय और निर्मल मन के साथ इस रास्ते पर चलने का साहस रखते हैं। कुंडलिनी को विभिन्न तरीकों से जगाया जा सकता है। हठ योगी इसे प्राणायाम, आसन और मुद्राओं के माध्यम से जगाते हैं। राजयोगी मन की एकाग्रता और प्रशिक्षण से, भक्त भक्ति और पूर्ण आत्मसमर्पण से, ज्ञानी विश्लेषणात्मक इच्छा शक्ति से, तांत्रिक मंत्रों के माध्यम से और सतशिष्य गुरु कृपा द्वारा उनके स्पर्श, दृष्टि या मात्र संकल्प से इसे जगा सकते हैं। स्वामी शिवानंद जी के अनुसार कुछ लोगों के लिए इनमें से कोई एक तरीका पर्याप्त हो सकता है, लेकिन कईयों के लिए विभिन्न तरीकों और प्रथाओं को मिलाना जरूरी हो सकता है। आदर्श रूप से गुरु यह पता लगा सकते हैं कि साधक की आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। चाहे कोई भी तरीका हो, सही अभ्यास और सही दृष्टिकोण के साथ व्यक्ति कुंडलिनी जागरण के अंतिम चरण सहस्रार चक्र तक पहुंच सकता है। सहस्रार चक्र भगवान शिव का निवास स्थान है जो सिर के शीर्ष पर स्थित है। जब कुंडलिनी सहस्रार चक्र में भगवान शिव के साथ मिलती है तो योगी परमानंद का अनुभव करता है। जब कुंडलिनी इस केंद्र तक पहुंचती है तो योगी अति चेतन अवस्था और सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करता है। वह पूर्ण ज्ञानी बन जाता है। यही कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण का अंतिम लक्ष्य है। कुंडलिनी जागरण, ये शब्द सुनते ही कई लोगों के दिमाग में जादुई शक्तियों, रहस्यमय अनुभवों और अलौकिक क्षमताओं की छवियां उभरने लगती हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक खेल, क्योंकि इस शक्ति को पाने की जल्दबाजी में कई लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और इसका अंत बहुत ही भयानक हो सकता है। कुछ लोग नशीले पदार्थों की मदद लेते हैं, कुछ यौन क्रियाओं को ट्रिगर बनाते हैं और कुछ बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के शॉर्टकट अपनाकर कुंडलिनी को जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सभी तरीके न सिर्फ गलत हैं बल्कि जानलेवा भी हो सकते हैं। ऐसी प्रथाएं व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ सकती हैं। कभी ये शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाती है तो कभी दिमाग को इतना असंतुलित कर देती है कि व्यक्ति पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। और हाँ, कुछ मामलों में तो ये मौत का कारण भी बन सकती है। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, कुंडलिनी को जगाना एक आग से खेलने जैसा है। अगर आप जानते नहीं कि इसे कैसे संभालना है तो ये आपको जला देगी। यही वजह है कि इस रास्ते पर गुरु का मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। गुरु वो कुंजी होते हैं जो आपको सही दिशा दिखाते हैं, गलतियों से बचाते हैं और आपकी ऊर्जा को सही तरीके से चैनलाइज करते हैं। तो अगर आप भी कुंडलिनी जागरण के इस रहस्यमय सफर पर निकलने की सोच रहे हैं तो याद रखिए, ये कोई रेस नहीं है। ये एक धैर्य और समर्पण का सफर है। गलत रास्ते पर चलकर न सिर्फ आप अपनी ऊर्जा को नष्ट करेंगे बल्कि अपने शरीर और मन को भी गंभीर नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए सही ज्ञान, सही गुरु और सही अभ्यास के साथ ही इस पथ पर आगे बढ़ें, क्योंकि कुंडलिनी जागरण का असली मकसद शक्तियां पाना नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ना है। कल्पना कीजिए, एक आदमी जिसके मन में अशुद्धियां भरी हुई हैं, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार। अब वो सिर्फ आसन, प्राणायाम और मुद्राओं के बल पर कुंडलिनी ऊर्जा को जगाने की कोशिश करता है। क्या होगा? स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, ये उसी तरह है जैसे कोई अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले। वो गिरेगा, टूटेगा और संभलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुंडलिनी एक अग्नि है और अगर मन शुद्ध नहीं है तो ये अग्नि आपको भस्म कर सकती है। लेकिन यहां डरने की जरूरत नहीं है। कुंडलिनी योग अपने आप में खतरनाक नहीं है। असली खतरा है गलत तरीके से अभ्यास करना। अगर आपके पास है सही सैद्धांतिक ज्ञान, एक अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन और एक स्थिर, समर्पित और केंद्रित अभ्यास, तो ये ऊर्जा आपके भीतर छिपे उस रहस्यमय शक्ति को जगा सकती है जो आपको जीवन की सर्वोच्च खुशी और संतुष्टि की ओर ले जाएगी। जब आप कुंडलिनी की इस शक्ति को जगाते हैं और इसे नियंत्रित करना सीखते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगते हैं। आप अपने भीतर छिपी असीमित क्षमता को छूने लगते हैं।
आप खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन जाते हैं, अधिक शांत, अधिक जागरूक और अधिक पूर्ण। आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है, आपका ध्यान केंद्रित होता है और आप जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने लगते हैं। आपके अंदर एक गहरी आंतरिक शांति और संतुलन आता है जो आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। यह आपको न सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि आपको नई ऊर्जा से भर देती है। यह आपको उस स्तर तक ले जाती है जहां आप अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक ऐसा स्वरूप जो पूर्ण, शक्तिशाली और दिव्य है। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन यह इतना रोमांचक है कि एक बार शुरू करने के बाद आप रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ योग नहीं है, यह खुद को खोजने का सफर है। और जब आप इस शक्ति को वश में कर लेते हैं तो आप न सिर्फ अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमान करते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तो आपकी सुप्त बुद्धिमत्ता, आपकी रचनात्मकता और आपकी अद्भुत क्षमताएं जाग उठती हैं। स्वामी सत्यानंद जी कहते हैं, जब कुंडलिनी जागती है तो आपको न सिर्फ दिव्य दृष्टि और अलौकिक अनुभव मिलते हैं, बल्कि यह आपको एक संत, महान कवि, संगीतकार या यहां तक कि एक मसीहा भी बना सकती है। ये ऊर्जा आपके मन और व्यवहार के हर पहलू को बदल देती है। ये आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को रूपांतरित कर देती है। आचार्य गोपी कृष्ण का मानना है कि कुंडलिनी ऊर्जा हमारे भीतर एक दिव्य उद्देश्य के साथ स्थापित की गई है। ये हमें हमारी पूर्ण क्षमता का एहसास करवाती है और जीवन को परिपूर्ण बनाती है। ये योग न सिर्फ आपको देता है एक स्वस्थ और ऊर्जावान शरीर, बल्कि आपकी यौवन की ताजगी को भी बरकरार रखता है। कुंडलिनी ऊर्जा एक ऐसी शक्ति है जो साधक को अद्भुत उपहार प्रदान करती है, चाहे वह आध्यात्मिक उच्चता हो, प्रतिभा का निखरना या फिर अलौकिक शक्तियों का प्रकटीकरण। यह प्रक्रिया इतनी गहन और तीव्र होती है कि यह साधक को सामान्य मानवीय सीमाओं से ऊपर उठा देती है। आज के युग की तकनीकी प्रगति ने हमें बाहरी दुनिया में तो आगे बढ़ाया है, लेकिन इसने हमारी आंतरिक आंखों को व्यावहारिक रूप से बंद कर दिया है। हमारी पोस्ट मॉडर्न संस्कृति की जटिलता लगातार हमारा ध्यान अपने व्यक्तित्व से हटाकर उन चीजों की ओर ले जाती है जो क्षणभंगुर और अवास्तविक हैं। हम भौतिक सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन अपने आंतरिक स्व से दूर होते जाते हैं। इसलिए अब मानवता के लिए अपने आंतरिक स्व की ओर वापस मुड़ना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। यह वह समय है जब हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा, उस स्रोत की ओर जो हमें वास्तविक शक्ति और शांति प्रदान करता है। कुंडलिनी योग हमें यह मार्ग दिखा सकता है। कुंडलिनी ऊर्जा जो हम सभी के भीतर एक सुप्त खजाने की तरह पड़ी है, हमारी चेतना को अस्तित्व के एक उच्च आयाम तक पहुंचा सकती है। कुंडलिनी जागरण के माध्यम से हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नई दिशा भी तय कर सकते हैं। यह वह मार्ग है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाता है। कुंडलिनी ऊर्जा न सिर्फ आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि यह पूरी मानवता को एक नए युग की ओर ले जाने की क्षमता रखती है। एक ऐसा युग जहां शांति, प्रेम और एकता का शासन होगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।